हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक कि और भी कई बार ये पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसमें पूछा क्या गया है, एड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरोबेंजीन बनाने का जो प्रिपरेशन मेथड होता है वो बताना है इस क्वेश्चन में, और साथ ही साथ हमें क्या बताना है बेटा, यहाँ पर बताना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। बनाने के लिए जो फर्स्ट मेथड आता है बेटा, वो है बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन का क्या करते हैं बेटा, हैलोजिनेशन करते हैं। ठीक है, बेंजीन का अगर हम हैलोजिनेशन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा, बेंजीन लिया है ना, और उस बेंजीन का हम क्या कराएंगे, हैलोजिनेशन। तो देखो, हैलोजिनेशन का मतलब होगा कि कोई भी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट ले लेंगे, चाहे हम क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें या फिर आयोडीन ले लें। तो हमने क्या किया कि जो बेंजीन था उसका हैलोजिनेशन कराया, यानी बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई, और क्लोरीन के साथ कराई तो किसकी प्रेजेंस में, तो FeCl3 के प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या लगा है, बेंजीन के ऊपर Cl आ गया। बेंजीन के ऊपर भाई एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से क्या हुआ, रिलीज हुआ, और वहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन जाकर के जुड़ गया जाकर के। ठीक है, तो ये बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज हुआ और एक क्लोरीन यहाँ से मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं बेटा सेंडमेयर रिएक्शन। अच्छा, सेंडमेयर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में भी पूछी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन होती क्या है बेटा, इसमें क्या करते हैं कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये क्या है बेटा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी C6H5N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, और उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे CuCl2 की प्रेजेंस में। तो देखो, जब CuCl2 की प्रेजेंस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा क्लोरोबेंजीन, और ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस ऊपर चली जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो मेथड आता है प्रिपरेशन का बेटा, वो आता है गाटरमैन्स रिएक्शन। गाटरमैन्स रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th है ना। देखो, 12th के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेमिंग रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम गाटरमैन्स रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो गाटरमैन रिएक्शन में होता क्या है बेटा, गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि जो यहाँ पर गाटरमैन्स रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, यहाँ पर बात करेंगे गाटरमैन कोच रिएक्शन की, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, N2Cl होगा। ठीक है बेटा, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या करेगा, कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बेटा बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन नहीं होगा था, वो बाय मिस्टेक लिख गया था। आप यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड करेंगे और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड से बेटा आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो चलिए देखते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हैलोजिनेशन, बहुत बार पूछी गई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा बेटा, जो क्लोरोबेंजीन है ये आपका, और उसकी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हैलोजन फैमिली के एलिमेंट, और हैलोजन फैमिली का कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ, FeCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक बनेगा पैरा
डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि हमारा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग नाइट्रेशन की बात करेंगे। तो नाइट्रेशन में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। क्लोरोबेंजीन एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना होगा, 323 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर दो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ऑर्थो डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और दूसरा बनेगा पैरा डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, ये मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं बेटा, सल्फोनेशन की बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन किसके साथ, सल्फोनेशन, जब क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या बना, ये बना ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या बना, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो कि ये वाला हमारा क्या होगा, ये भी हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो हम क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बेटा। इसमें क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन, ये क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में मीथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने, एक तो ऑर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन और दूसरा पैरा क्लोरोबेंजीन, जो कि मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन बनेगा। वहीं पर अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बेटा एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखो जो और साथ में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, HCl, यहाँ पर भी HCl बनेगा। तो अगर क्लोरोबेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोएसिटोफिनॉल, 2-क्लोरोएसिटोफिनॉल, और एक बनेगा 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेन प्रोडक्ट। यहाँ पर ये भी हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।